आगे मैं कुछ सुन पाता उससे पहले ही एक कर्णभेदी स्वर मुझे सुनाई दिया। अरे, यहाँ तो सभी डायरी और कॉपी लिए बैठे हुए हैं और लिख भी रहे हैं, और वह भी इतनी जल्दी जल्दी। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और हम तो अगर लिखें तो कुछ सुन भी ना पाएं। ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी तो सभी को देख रहे हैं, और हम तो सबसे आगे बैठे हैं और लिख भी नहीं रहे हैं। अरे, स्वामी जी तो काजल लगाए हैं। काजल तो मुझे भी लगाना बहुत अच्छा लगता है। मैं, प्रकाश, आज स्वामी जी के एक भी दिव्य संदेशों को नहीं सुन पा रहा था। किसकी आवाज़ थी, इतनी भीड़ में पहचानना भी मुश्किल था। पर उस महिला की बच्ची चुप हो गई थी। इससे ऐसा लगा कि स्वामी जी ने ही उसे बैठने की अनुमति दी है, इसलिए कुछ भी विचार करना व्यर्थ था। प्रवचन धीरे धीरे समाप्ति की ओर था। सभी भक्त स्वामी जी के चरण स्पर्श करके जा चुके थे। तभी शून्य के बीच से फिर एक आवाज़ सुनाई दी। मैं दूर से ही प्रणाम कर लेती हूँ। जाने अनजाने हमने न जाने कितने पाप किए हों। उस दिन अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि मुझे कुछ कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि तकरीबन 32-33 वर्षीय महिला एक बच्ची को गोद में लिए खड़ी थी। उनके साथ में एक भद्र पुरुष भी खड़े थे। उन्होंने अवश्य स्वामी जी के चरण स्पर्श किए। अवश्य ही वे उस महिला के पति ही होंगे। स्वामी जी ने उनके पैर का हाल इस तरह से पूछा जैसे कि उन्हें पहले से ही जानते हों। तब मेरा ध्यान उनके पैरों पर गया। उनके पैरों में एक रॉड बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि विगत निकट समय में उनके साथ कोई भारी दुर्घटना हुई हो। उनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगा कि पहले भी कभी इस आवाज़ को सुन चुका हूँ। तभी मुझे याद आया कि ये कुछ समय पहले भी आए थे, पर अकेले आए थे, और स्वामी जी ने इन्हें आने वाले खतरे से आगाह भी किया था और एक माला पहनने के लिए कही थी। और तब भी मुझे ये चिरपरिचित आवाज़ जो इस महिला की थी सुनाई पड़ी थी कि हे स्वामी जी, ये जो आपके सामने बैठे हैं वे मेरे पति हैं। ये दारू, मुर्गा, सिगरेट, शराब सभी चीज़ों का सेवन करते हैं। हे स्वामी जी, आप ऐसा आशीर्वाद दें कि ये सभी चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। हे स्वामी जी, हमने आपको कभी देखा नहीं है और जानते भी नहीं हैं, पर एक विश्वास है। आज भी मैंने देखा कि उनके गले में माला पड़ी हुई थी। स्वामी जी ने उन्हें कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें दी जिनका उन्होंने कोई शुल्क नहीं लिया। उसी के साथ में उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी दी थी। वे लोग चले गए। महिला की बोली से मैं परेशान तो हुआ, पर लगा जैसे कि आँखों की रोशनी लौट आई हो। स्वामी जी ऐसे लग रहे थे मानो साक्षात ईश्वर धरती पर उतर आए हों। मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया और स्वयं को धन्य समझा। अब मैं धीरे धीरे इस स्थान से परिचित हो रहा था। मेरे लिए तो यह सनातन नगर ही था। जब बाहर कुछ भी नहीं था तो ये सनातन नगर ही था, और वहाँ का ये सनातन आश्रम। अंदर स्वामी सनातन श्री लिखा था। बहुत ही पुराने हरे भरे
पेड़ लगे थे। एक कदम्ब का पेड़ था, भोलेनाथ का मंदिर था। मोर, जिसे स्वामी जी नीलेश कहकर बुलाते थे। एक कुत्ता था, उसका नाम भानु था, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। एक नाग देवता जी थे, जिनका नाम राजा था। नील गाय थी, एक गाय जिसको स्वामी जी सुनैना कहते थे और उसे माँ कहते थे। अक्सर स्वामी जी माँ सुनैना को कंधे पर बैठाकर बच्चों और ग्वालों की तरह खेला करते थे। समय बीता। कुछ समय पश्चात वे लोग फिर आए और उस वक्त उनकी पत्नी की एक ही आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगता था कि वे कुछ कहना चाहती हैं, पर वे कहती नहीं थी। पर एक बार उन्होंने चलते चलते स्वामी जी से इतना ज़रूर कहा था कि स्वामी जी, हम कुछ लिखना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा कि बहुत अच्छा बेटा, तुम अपना जीवन लिखो। इस पर उनके ओंठ नहीं हिले, पर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि मैं अपना जीवन क्या लिखूं स्वामी जी, जिसका जीवन खुद विधाता ने लिखा हो और मेरे जीवन में लिखने योग्य कुछ भी नहीं है। मैं प्रकाश सोच रहा था कि तो फिर आखिर ये किसके जीवन के विषय में लिखना चाह रही थी। पर कुछ पूछने का साहस न हुआ। इसी तरह से वे कई बार आईं और एक लिखने की जिज्ञासा मैं देखता रहा उनके अंदर। पर कभी कभी जब वे आती थी तो मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ती थीं। इसी बीच काफ़ी अंतराल बीत गया था। उससे पहले वे आए तो कई बार, एक बार बेटे के साथ आए थे। बेटा मोर देखने भाग गया। समय बीता। कुछ समय पश्चात फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। कुछ इस तरह से, हार न लाई, फूल न लाई, हार न लाई, फूल न लाई, मन की मुरादे मांगने आई, मन की मुरादे मांगने आई। करे इतना उपकार हो साईं मेरे, सुन मेरे दिल की पुकार, हो साईं मेरे, सुन मेरे दिल की पुकार। इन स्वरों ने मेरा ध्यान इस तरह से खींचा कि मैं आगंतुकों को देखने लगा। देखा वही दंपति, उनके साथ वही बच्ची भी थी जो अब कुछ थोड़ा सा बड़ी हो गई थी। लगभग 7-8 वर्षों की रही होगी। सभी ने आते ही स्वामी जी के चरण स्पर्श किए और फिर कहना शुरू किया। बताया कि ये बच्ची, जिसने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया है और बीमार है, केवल यही कहती है कि इसके सर में दर्द है। इसका सीटी स्कैन भी करवाया है, पर सीटी स्कैन में कुछ नहीं निकला। अपने फैमिली डॉक्टर को भी दिखाया, वहाँ भी कुछ भी नहीं निकला।
दोनों दंपति परेशान दिख रहे थे। स्वामी जी ने बच्ची को बहुत ध्यान से देखा और कहा कि इसे कुछ नहीं हुआ है, किसी भूत प्रेत ने इसे नहीं पकड़ा है, और यदि पकड़ा भी होगा तो हमारे यहाँ भूत प्रेत बाहर पेड़ में लटक जाते हैं, अंदर नहीं आते हैं। स्वामी जी ने ध्यान से बच्ची को देखा और कहा कि इसे बाहर की चीज़ें मत खिलाना। जितना कि मैं जानता हूँ, स्वामी जी पहले डॉक्टर भी थे और बाद में संत हो गए। वे सदैव भक्तों की सेवा में रहते थे। भक्तों की सेवा में कोई भी इस तरह की सेवा नहीं करते थे कि कोई चमत्कारिक चीज़ें हों। वे तो भक्तों को अंतर्ज्ञान करवाने की चेष्टा करते थे। स्वामी जी ने बताया कि बच्ची ने कोई जहरीली चीज़ खा ली है, इसे कोई बाहर की चीज़ मत खिलाना। वे अपनी बात पूरी भी ना कर पाए थे कि वे महिला बोली, मगर स्वामी जी, हम तो बाज़ार का कुछ भी नहीं खिलाते हैं और घर के लोग भी बहुत प्यार करते। और इतना कहते ही वह रुक गईं। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे सर झुकाकर बैठ गईं। स्वामी जी समझ गए थे। उन्होंने एक मेडिकल जांच लिखी और कहा कि किसी भी डॉक्टर को दिखा दो। बच्ची को प्रसाद दिया। बच्ची ने वह प्रसाद फौरन खा लिया।